तुम किसी की इज्जत रोड के लिए जा रही हो। मैं कभी मुड़ के नहीं आऊंगी। हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। उससे लड़के रिया को मां से निकाल लेता। तो नाजरीन, क्या इस ज़बरदस्ती होने वाली शादी की वजह से रिया अपनी जान ले लेगी? दूसरी तरफ कबीर भी अपने घर वालों के प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ चुका है और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और अस्मा और सिकंदर भी एक साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कबीर के घर मिठाई की टोकरी भी भेज दिया है ताकि कबीर को पता चल जाए कि रिया की शादी होने वाली है। और अब अस्मा और सिकंदर को भी इस बात का पता है कि कबीर अब ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएगा, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए अस्मा सिकंदर से कहेगी कि हमें अपनी हिफाजत करवाने के लिए कबीर के घर वालों को ही अपने साथ मिलाना पड़ेगा। और फिर वो ऐसा ही करेंगे। और जैसा कि कबीर ने कह दिया हुआ है कि अगर आप लोगों ने रिया की शादी ज़बरदस्ती करवाई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार दूंगा। फिर मुबीन सिकंदर के घर चला जाएगा और जैसे ही कबीर वहाँ पर आएगा, उसके हाथ में पिस्टल होगी, तो वहाँ पर मुबीन खड़ा होगा और वो बहुत उसे समझा बुझाकर उसे अपने साथ ले जाएगा। और फिर 2 दिन बाद रिया की शादी होगी। अपने घर वालों से रिया भी कहेगी कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कबीर से मोहब्बत करती हूँ। फिर निकाह से 1 दिन पहले रात के टाइम कबीर आएगा रिया के कमरे में और उसे कहेगा कि तुम जानती हो कि हमारे दोनों के घर वाले किसी सूरत भी हमारी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, हम निकाह कर लेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, जब निकाह कर लिया तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। तो रिया भी कबीर की बात आखिर मान लेगी और फिर कबीर के साथ अपना बैग पैक करके चली जाएगी। कबीर अपने दोस्तों के साथ भी मशवरा कर लेगा कि वो निकाह के गवाह बन जाए और उसके दोस्त भी बाहर गाड़ी लेकर खड़े होंगे। फिर वो रिया और कबीर को लेकर चले जाएंगे। लेकिन अस्मा को एक कॉल आएगी उसके जासूसों की। और अस्मा जैसे ही ये बात सुनेगी कि रिया घर पर नहीं है, वो कबीर के साथ चली गई है, तो वो फ़ौरन जाकर सिकंदर को उठाएगी और फिर दोनों कबीर और रिया का पीछा करने लग जाएंगे। जैसे ही कबीर और रिया दोनों निकाह करने लगेंगे, तो वहाँ पर फ़ौरन सिकंदर पहुँच जाएगा और मबीन भी साथ होगा। वहाँ पर हालात इतने कशीदा हो जाएंगे कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे सब। और फिर सिकंदर भी अपनी बहन रिया को बहुत ज़्यादा मारेगा और ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले जाएगा। और फिर रिया घर तो आ जाएगी, लेकिन अगले दिन उसकी शादी भी होगी और वो किसी सूरत भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कबीर से मोहब्बत करती है। इसलिए रिया खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। जब वो तैयार हो रही होगी शादी के लिए, तो अस्मा कश्यप से कहेगी कि जाओ रिया को कमरे से लेकर आओ। लेकिन बार-बार दरवाज़ा खटखटाने पर जब रिया दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो सिकंदर को दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ेंगे तो रिया अंदर बेहोश पड़ी होगी और उसके मुंह से झाग निकल रही होगी। और फिर उसके अंदर फ़ौरन उठाकर अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाएगा और फिर कश्यप कबीर को भी कॉल करके बता देगी कि रिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जैसे ही रिया हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर भी कहेगा कि रिया की हालत बहुत नाजुक है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। और जैसे ही फिर रिया को होश आएगा तो वो बार बार कबीर का नाम ले रही होगी। और फिर कबीर जब उसके पास आएगा तो मुबीन भी कहेगा कि हमें उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, वरना ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहेंगे। लेकिन अस्मा और सिकंदर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन जब सारे आपस में बैठ के आपस में बातचीत करेंगे तो आखिरकार मान ही जाएंगे और उन दोनों की शादी कर देंगे। शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन दूसरी तरफ खुदकुशी पे खुदकुशी हो रही है। मिन्हा को जब इस बात का पता चलेगा कि रिया और कबीर दोनों का निकाह हो गया है, तो वो भी अपने आप को मारने की कोशिश करेगी, वो भी गोलियां खा लेगी और वो भी बेहोश हो जाएगी उस तरफ। और फिर उसको भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल के तो पैसे ही बहुत ज़्यादा लग रहे हैं अब, लेकिन इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है, उनके पास काफ़ी पैसा है। तो फिर जो वफ़ा है वो भी मिन्हा को कहेगी कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम अच्छी बात है कि तुम घर चली जाओ। और वो वापस मिन्हा को घर भेज देगी। शादी के बाद कबीर और रिया तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन कबीर की माँ कहेगी कि मैं इसे अपने घर नहीं रख सकती, इस तरह की लड़की को मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो कबीर रिया के लिए एक अलग घर ले लेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जब दोनों दरगाह पर जाएंगे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए,
تو وہاں پر ان دونوں کی نظر اچانک اسما پر پڑے گی، لیکن یہ کیا دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسما کسی فقیر سے بات کر رہی ہے چھپ چھپ کر، اور پھر کبیر ریا سے پوچھے گا کہ آخر اسما یہ کس فقیر سے بات کر رہی ہے، تو اسما بھی بالکل چپ کڑی ہوگی اور بہت عجیب سی حرکتیں کر رہی ہوگی۔ تو ریا بتائے گی کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اسما آپا کو اس انسان کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی ان سے پوچھنے کی۔ کبیر سے کہے گی کہ کبیر آپ جانتے تو ہیں اسما آپا کے بارے میں وہ کتنی خطرناک ہیں، اور جیسے ہی کبیر جا کر اس فقیر کے منہ سے کپڑا ہٹائے گا تو یہ کیا دیکھنا پڑا ہے کہ وہ تو عباس ہے، اور پھر اس کو سب باتیں یاد آ جائیں گی کہ عباس یہ تو وہی آدمی ہے جس نے ریا کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی اور جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اور پھر وہاں پر سکندر بھی آ جائے گا کبیر کے بلانے پر۔ سکندر کو جب ساری سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ عباس کے بہت زیادہ منہ پہ تھپڑ مارے گا اور پولیس کو کال کر کے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح سکندر کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کبیر برا انسان نہیں ہے، اس نے تو ریا کی جان بچائی تھی۔